हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में है सोलर डे। देखिए सोलर डे क्या होता है। इट इज़ द टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव पोजिशन नहीं है ये, पैसेज। ये जो लिख रखा हमने पैसेज, ये पैसेज यहाँ पर पैसेज ऑफ सन अक्रॉस द मेरिडियन, यानी दो लगातार पाथ सन के बीच का जो टाइम होगा वो कहलाएगा सोलर डे। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए ये हमारे पास में सन है, ठीक है, और ये हमारे पास में अर्थ है, ठीक है। उसका हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं उसके ऊपर, तो मतलब ये हो गया कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमने कंसिडर कर लिया, ऐसे बिल्कुल सामने है अर्थ के। तो यहाँ से यहाँ तक अब अर्थ यहाँ पर ऐसे रोटेट करेगी चारों तरफ, ठीक है। अब हमने कोई भी एक पोजीशन कंसिडर कर ली। अब ये 24 घंटे के बाद अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगी और इसके साथ साथ भी रोटेट करेगी सन के चारों तरफ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गई अर्थ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा अर्थ अपने एक्सिस पे सन के सापेक्ष जो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है उसको हम सोलर डे बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये एक सोलर डे है, ये एक सोलर डे है, ओके। यानी ये सन के सापेक्ष होती है, सन के रिलेटिव में होती है, उसको हम सोलर डे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के अक्रॉस हम यहाँ पर समझते हैं सैडरियल डे। ये देखिए सैडरियल डे क्या होता है। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव पैसेज ऑफ ए फिक्स स्टार अक्रॉस द मेरिडियन। इसका मीन्स ये हो गया कि यहाँ पर कोई भी हमने एक सन यानी एक तरह से स्टार के रिस्पेक्ट में, हम पहले हमने सन के रिस्पेक्ट में किया था, अब स्टार के रिस्पेक्ट में स्टार हमने यहाँ पर कोई फिक्स पोजीशन मान ली स्टार की, तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखिए ये एक लाइन कंसिडर कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, उसका सैडरियल डे कहलाएगा। यानी सन के चारों तरफ में जो अर्थ होगी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है, लेकिन जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सन के सापेक्ष जब अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है उसको तो हम बोलते हैं, अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, उसको तो सोलर डे बोलेंगे। और जो अर्थ होगी किसी स्टार के रिस्पेक्ट में जो अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी सन के चारों तरफ, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर साइडरियल डे या फिर सैडरियल डे, ओके। तो ये होती है कि जैसे सन जो ये जो होता है फिक्स स्टार जो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी हम दूसरे प्लेनेट से अगर हम यहाँ से अर्थ को देखेंगे तो वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो वो 1 डिग्री आगे चलती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के चारों तरफ भी मूविंग करती है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में सोलर डे। देखिए सोलर ईयर क्या होता है। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ अर्थ के द्वारा एक चक्कर कंप्लीट करने में लिया गया टाइम ही क्या कहलाता है, सोलर ईयर कहलाता है। जैसे कि 1 सोलर ईयर 365.25 के बराबर होता है, ठीक है। यानी समथिंग हम 365 दिन के लगभग हम मानते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में लूनार मंथ। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, यानी मून के द्वारा अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए लिया गया टाइम ही क्या कहलाता है, लूनार मंथ कहलाता है। 1 लूनार मंथ 27.3 डेज के बराबर होता है। 27 डेज 3 आवर, यानी 27.3 डेज के समथिंग हम उसको मान सकते हैं, ओके। तो ये होता है लूनार मंथ, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर सेक क्या होता है। सेक इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है प्रैक्टिकल यूनिट सेक। 1 सेक 10⁻⁸ सेकंड के बराबर होता है, -8, जैसे हमने ये लिख रखा है, ओके। नेक्स्ट देखिए फॉर मेजरिंग प्रेशर मेजर का भी हम यहाँ तक जो पढ़े हमने वो टाइम के अक्रॉस पढ़ा है कि जो टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती हैं।
अब यहाँ पर हम प्रेशर की पढ़ेंगे। देखिए 1 बार होती है, बार जो होती है प्रेशर की यूनिट होती है, उसको हम 1 एटॉमिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, और वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ये एम है यानी मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, जिसको हम 10⁵ पास्कल के बराबर भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारे पास प्रेशर जो होता है पी जो होता है वो फोर्स बटे में एरिया के बराबर होता है, इसलिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और या प्रेशर हमारे पास एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसलिए टोटल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, जिसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं प्रेशर की यूनिट। ओके, नेक्स्ट देखिए होती है टोर। जो टोर होता है वो 1 mm ऑफ Hg कॉलम के भी बराबर होता है, यानी Hg का मतलब यहाँ पर मरकरी है, ठीक है, उसके भी बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है मैट्रिक्स, यहाँ पर है मैट्रिक प्रीफिक्स फॉर द पावर ऑफ 10, यानी जो हमारे पास 10 की जो पावर आएंगी यहाँ पर उसमें प्रीफिक्स क्या क्या लगेंगे, जैसे हम उसको बोलते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स है, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है पावर ऑफ 10 है, फिर प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर यहाँ पर उसका सिंबल डिनोट करेंगे। ओके, तो जैसे सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर डेसीमीटर। 10⁻⁻1 के बराबर होगा, जिसको हम सिंबल होगा उसका स्मॉल डी, जहाँ पर भी स्मॉल डी आएगा वहाँ पर डेसीमीटर। फिर है सेंटीमीटर 10⁻2, जिसको स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। मिलीमीटर 10⁻3 स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, ये स्मॉल एम है। माइक्रोमीटर 10⁻6 म्यू से डिनोट करेंगे। नैनोमीटर 10⁻9 स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। पिकोमीटर 10⁻12 पी से डिनोट करेंगे। फेमिटोमीटर 10⁻15 स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। एटो 10⁻18 माइनस का, और उसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पर ए से, जो इसके एफ के नीचे है ए, उसको हम एटो से डिनोट करेंगे। ओके, ये सारी हैं प्रीफिक्स के लिए यहाँ पर पावर ऑफ 10, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप यहाँ से फर्स्ट वाली 3 याद कर लीजिए, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, उसके बाद में 10 की टेबल स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास में पावर ऑफ 10 है और उसकी प्रीफिक्स हैं, जिसको पहले जो हमारे पास में थी प्रीफिक्स वो थी नेगेटिव में थी, अब हमारे पास में सारी क्या आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी। ओके, जैसे हमारे पास डेकामीटर 10⁻1 डी ए से डिनोट करेंगे। हेक्टोमीटर 10⁻2 एच से डिनोट करेंगे। किलोमीटर 10⁻3 के से डिनोट करेंगे। मेगामीटर 10⁻6 एम से डिनोट करेंगे। गीगामीटर 10⁻9 जी से डिनोट करेंगे। टेरामीटर 10⁻12 टी से। पेटामीटर 10⁻15 पी से डिनोट करेंगे। एक्सामीटर 10⁻18 और ई से डिनोट करेंगे। तो ये जो थी पहली जो नेगेटिव में थी, अब ये सारी क्या है, पॉजिटिव में। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। हमारे पास में कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ हमारे पास में इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लेंथ इन्वॉल्व टू यूज़, लेंथ को मेज़र करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है मीटर स्केल। जो सिंपल जो मीटर स्केल होता है उसमें हम माप सकते हैं यहाँ पर 10⁻³ से 10⁻2 मीटर तक हम यहाँ पर माप सकते हैं, यानी 10⁻³ से 10⁻2 मीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर जो कैलिपर होता है उसमें हम 10⁻⁴ मीटर तक हम माप सकते हैं, यानी कम से कम छोटी से छोटी होगी 10⁻⁴ मीटर, वहाँ तक माप सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रू गेज और है स्फेरोमीटर, जिसमें हम 10⁻⁵ और छोटी जो होगी उसको हम स्क्रू गेज से और स्फेरोमीटर से माप सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन जो है इसमें लास्ट, फॉर ऑल अदर डिस्टेंस बियॉन्ड दिस रेंज, इस रेंज के अलावा जो भी डिस्टेंसेज आएंगी उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से मापेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास में आएंगे उन सभी को क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट मेथड से मापेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ इम्पोर्टेंट आपके कुछ टॉपिक्स थे
ओके, थैंक यू।